welcome you on this How to Grow Your Vocab Session. ये सीरीज की 11वीं क्लास है और इसमें हम फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश में डेराइव हुए हैं उनकी ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं. ये वोकेबलरी आपको क्लैट के एग्जाम में, TOEFL एग्जाम में, सेट एग्जाम में, GRE एग्जाम में, PT, IELTS इन सब जगह ये यूज होगी और सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स में ये वर्ड्स यूज होते हैं. आइए सबसे पहला वर्ड लेते हैं. वो वर्ड है एजेस. AGEAEGIS. एजेस एक टर्म है जो ग्रीक माइथोलॉजी में यूज होती है और एक्चुअली एजेस ग्रीक गॉड ज्यूस और उसकी डॉटर एथेना का एक शील्ड हुआ करता था. शील्ड समझते हैं? जब तलवार से युद्ध लड़ा जाता है तो एक शील्ड होती है ना आदमी, से हम दूसरे की तलवार को बचाते हैं लगने से. तो उस शील्ड पर गोट स्किन टाइप का कोई पिक्चर बना होता है. देखिए, तो गोट स्किन शील्ड वॉर्न बाय ज्यूस एंड हिज डॉटर एथेना, तो उसको हम एजेस कहते हैं. मगर अब इसके मैंने बदल गए. अब आता है इसके मैंने कि एजेस मीन्स अंडर द एजेस ऑफ समथिंग, मतलब अंडर द अथॉरिटी, अंडर द स्पॉन्सरशिप या कंट्रोल ऑफ, ऐसे ही शब्द यूज होता है. कई कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी दूसरी बड़ी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चलती हैं, तो हम उसके लिए कहते हैं अंडर द एजेस ऑफ. तो इस तरह से शब्द के मैंने शुरू हुए ग्रीक माइथोलॉजी में और इंग्लिश में आते आते वो आ गए कि ये अंडर द अथॉरिटी या स्पॉन्सरशिप या अंडर द कंट्रोल ऑफ पर रुक गए. अब अगला वर्ड लेते हैं, दैट इज एल फ्रेस्को. देखिए, एल फ्रेस्को दो वर्ड रूट से बना है. पहला वर्ड है एल. आपने ये एल देखा होगा कई जगह. वैसे एल अल नाम से अरेबिक में भी है, जैसे अल कायदा, मैंने जो सब कुछ कायदे से हो, नहीं होता. अल कुरान, मैंने जो धार्मिक पुस्तक है मुस्लिम्स की. एल वर्ड अब शायद अरेबिक से आया हो या इटालियन से अरेबिक में गया हो, मगर इटालियन लैंग्वेज में एल यूज होता है. अब ये एल जो है ये लैटिन एड का ही एक कंट्रैक्शन है. मैंने लैटिन एड का मतलब ये होता है टू द, हमने पहले शायद पढ़ा भी था एक क्लास में. तो एल मीन्स टू द. अब दूसरी टर्म है फ्रेस्को. देखो, फ्रेस्को वर्ड समझ में आ रहा है कुछ फ्रेश से है, फ्रेश, ओपन एयर, आउटडोर, इसका मतलब है फ्रेस्को. अब टर्म बनी हमारी एल फ्रेस्को. अब इसका मतलब हो गया जो कुछ ओपन एयर में किया जाए या आउटडोर किया जाए. अब ये टर्म कैसे यूज होती है? ये टर्म यूज होती है एन एल फ्रेस्को लंच, ओपन एयर लंच. एल फ्रेस्को कैफे, ऐसा कैफे है जी ऊपर से ढका नहीं है, खुला है. या डाइनिंग, एल फ्रेस्को, खुले में खाना खाते हैं, आज छत पे जाके खाना खाते हैं, या किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जो ऊपर से खुला है. अब देखिए सेंटेंस, as it was a sunny afternoon we decided to dine al fresco on the terrace. टेरेस मैंने छत पर, हमने खुले में खाना सोचा, हमने डिनर सोचा या लंच सोचा, डाइन सोचा. जो दिस इज कॉल्ड एल फ्रेस्को. तो जब भी कभी आप खाने के लिए जाएं तो देख लें भैया अच्छा एल फ्रेस्को डांस भी होता है, वो जो शादियों में करते हो, खुले में तो करते हो. चलो अगली टर्म देखो, एम्ब्रोशियो, एम्ब्रोशिया. व्हाट इज दिस एम्ब्रोशिया? देखो ऐसे इसे पढ़ने का तरीका भी है, एम्ब्रोशिया, एम्ब्रोशिया. ये डेराइव कैसे हुआ? देखिए, ये ग्रीक वर्ड एम्ब्रोटोस से डेराइव हुआ. एम्ब्रोटोस का मतलब होता था इमॉर्टल, जो कभी खत्म ना हो. अब ये भी दो रूट वर्ड्स का संगम है, एम्ब्रोटोस.
ए वर्ड जब प्रीफिक्स बनता है तो उसका मायने आते हैं नॉट, अक्सर। ए मीन्स नॉट। अब ब्रोटोस मीन्स मॉर्टल, तो वर्ड बना एम्ब्रोटोसिया मीन्स ए मॉर्टल, जो मॉर्टल ना हो, अनश्वर हो, मैंने इमॉर्टल। अब इसका मैंने बन गए एक ऐसा फूड जो इमॉर्टैलिटी देता हो, अनंतता देता हो। अब इसकी कहानी यह है कि ग्रीक और रोमन गॉड्स और गॉडेसेस को जो खाने में मिलता था उसको कहते थे एम्ब्रोसिया। जैसे कि हमारे यहाँ वो सोम रस होता है ना, वो समुद्र मंथन करके मिला और वो सोम रस जो है वो देवताओं ने पिया तो वो इमॉर्टल हो गए। इसी तरह से ही ऐसा खाद्य पदार्थ जो बहुत ही प्लेजेंट हो, टेस्ट में स्मेल बहुत अच्छी हो, जिसको खा के ऐसा लगे कि अनंतता आ गई, तृप्ति हो गई, उस तरह के भोजन को फिर ये वर्ड सेंस बना एम्ब्रोसिया। अब देखो इसको हम कैसे सेंटेंस में डालते हैं तो इसे समझते हैं। टू द हंग्री अर्थक्वेक विक्टिम्स द सिंपल फूड टेस्टेड लाइक एम्ब्रोसिया। जो सिंपल फूड था वो भी एम्ब्रोसिया लग रहा था उन्हें, बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मतलब ईश्वरीय पदार्थ खा रहे हो, देवी देवता जो खाते हैं। अब अगली टर्म पर आते हैं, एपोलॉजिया। देखिए अब ये दो टर्म्स है, आपको एपोलॉजिया सुनते ही याद आया होगा। एक तो एपोलॉजी होती है जो माफी मांगते हैं, होता है ना एपोलॉजी। दूसरी टर्म ये हो गई एपोलॉजिया। क्या एक ही मीनिंग है इनका? नहीं, इन दोनों का मीनिंग अलग है। एपोलॉजी अलग है, एपोलॉजिया अलग है, मगर इनकी बिगिनिंग एकदम सेम है। देखिए ये टर्म दोनों शुरू हुई एपो से। ये ग्रीक प्रीफिक्स है जिसका मतलब अवे फ्रॉम, राइट। दूसरी टर्म है लोगोस, ग्रीक टर्म है जिसका मतलब स्पीच। आपने सुना होगा डायलॉग, ये लोगोस से ही बना। लोगोस मैंने स्पीच, डाया मैंने जब दो लोग बात करते हैं तो डायलॉग है ना, डायलॉग। ऐसे ही एक टर्म बनी जिसको हम कहते हैं मोनोलॉग। जब एक व्यक्ति बात करे, अपने आप से बात करता रहता है खड़े खड़े, तो दैट इज कॉल्ड मोनोलॉग। बड़े सारे वर्ड्स लोगोस से बने, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोलॉग, प्रोलॉग भी तो होता है, प्रोलॉग। एपीलॉग, ये कई सारे वर्ड्स हैं जो लॉग से बने, इस पे हम फिर बात करेंगे। अभी हम आते हैं एपोलोगोस। एपोलोगोस से मिलकर शब्द बना एपोलॉजी या एपोलॉजिया, जिसका मीनिंग था अपनी स्पीच में, है ना, अपनी स्पीच में अपनी डिफेंस करना। अ फॉर्मल डिफेंस और जस्टिफिकेशन ऑफ वंस एक्शंस। जो आपने किया उस एक्शन, उस स्पीच के द्वारा उसको जस्टिफाई करना। अब देखो एपोलॉजी का मतलब होता है जिसमें आप एन एडमिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट। आपने गलत किया पास में, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं और उसकी माफी मांग रहे हैं। जब आप माफी मांगते हैं तो वो होती है एपोलॉजी। और जब आप माफी नहीं मांगते, आपने जो किया है उसके डिफेंस में खड़े होते हैं, अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज, अपने एक्शंस के डिफेंस में खड़े होकर उसकी बात करते हैं, तब उसे कहते हैं एपोलॉजिया। इज इट क्लियर द डिफरेंस? एपोलॉजी मीन्स माफी मांगना, स्वीकार करना कि हमने गलत काम किया, और एपोलॉजिया मीन्स उसी का पॉजिटिव फॉर्म कि भाई हमने जो किया उसका ये कारण था और वो इसलिए सही था। उसको सही ठहराने के लिए जो लॉजिक, जो स्पीच दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एपोलॉजिया। अब इसका देखो सेंटेंस
His resignation speech was an eloquent apologia for his highly controversial actions as chairman. उनकी जो रेजिग्नेशन स्पीच थी, जब उन्होंने अपने काम से त्याग पत्र दिया और उसके बाद जो उन्होंने उसकी स्पीच दी, वो बड़ी एलोक्वेंट एपोलॉजिया था. एलोक्वेंट एपोलॉजिया मैंने, एलोक्वेंट तो क्या होता है? एलोक्वेंट मैंने बड़ी प्रभावशाली, एपोलॉजिया मैंने डिफेंस फॉर हिज हाईली कंट्रोवर्शियल एक्शन. उसने जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्शन किया उसको प्रूव करने की कोशिश की कि वो सही था. इस तरह से ये वर्ड समाप्त होता है. ऐसे कई सारे वर्ड्स हम करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी. गुड विशेस. गुड बाय.